नए जमाने के इस नए हरम का धंधा अब बाकायदा एक कारोबार की शक्ल ले चुका है। कारोबारी बेहद चालाक हैं। वो जानते हैं कि कानून की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है। इसीलिए सदियां बीत जाने के बाद भी दुनिया के इस सबसे पुराने धंधे का बाल भी बांका नहीं हो पाया। ठेके पर लड़कियां विदेश भेजने का धंधा दरअसल नया नहीं है। मुंबई के डांस बार बंद होने के बाद विदेश जाने के लिए तैयार लड़कियों को और उन्हें भेजने वाले एजेंटों दोनों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब ये धंधा मुंबई तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि दिल्ली, पंजाब, यूपी, यहां तक कि नेपाल से आई लड़कियां भी सीधे दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर और बैंकॉक जैसे बाजारों तक भेजी जा रही है। धंधा तो है, इसीलिए लड़की उधर विदेश क्यों भागेगी? यहाँ के इंडिया में काम कम है क्या? इंडिया में जगह जगह शोज होते हैं, तमाम जगह बहुत पैसा मिलता है, मगर वहाँ क्यों भागती है? वहाँ ये कि वहाँ छुपने का मौका है। यहाँ सब देख लेंगे, वहाँ कोई देख नहीं पाता है विदेश में। एजेंटों के लिए दरअसल हिंदुस्तान के मुकाबले बाहर काम करना ज्यादा आसान होता है। जरूरत पड़ती है तो बस लड़कियों के पासपोर्ट और वीजा की, और इसके लिए पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी के दफ्तरों में इनके दलाल तैयार रहते हैं। लड़कियों का शॉर्ट टर्म वीजा आमतौर पर बतौर टूरिस्ट होता है, लेकिन कई बार ये वीजा विदेश में नौकरी के बहाने भी लिया जाता है। ऐसे में सरकार इन्हें रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इस तरीके से ट्रैफिकिंग ना हो या व्यापार ना हो स्त्री का, लेकिन ये स्त्री जब भी बोलती है कि मैं वहां काम करने के लिए जा रही हूं और मुझे ये काम के लिए ऑफर लेटर है वहां का, बाकायदा एकदम उनकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वो ऑफर लेटर आता है, वो दिखाया जाता है, और जायज ऑफर लेटर के साथ में ये लड़की जब भी जाना चाहती है, कैसे रोके? एजेंटों के लिए यह सौदा कम लागत में ज्यादा मुनाफे का होता है। जिन लड़कियों के जरिए वो हिंदुस्तान में एक बार में 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं, वही लड़कियां विदेश में उन्हें एक ही झटके में 1 से 1.5 लाख रुपए कमा कर देती हैं। एजेंटों को इन देशों में पहचान लिए जाने का खतरा भी कम होता है। बस जरूरत होती है विदेश में बैठे ऑर्गेनाइजर और बड़े होटलों के बीच सही नेटवर्क की। सारा काम हिंदुस्तान में बैठे बैठे ही हो जाता है। उन लोगों की बहुत अंदर तक सेटिंग रहती है। अब जो वहाँ पे 3 स्टार 5 स्टार होटल रोक के रखा हुआ है, जिसने वहाँ पे अपना बैंड डाल रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो उसकी भी तो कोई ना कोई तो पहुंच हो ही ना। अब तक हाई सोसाइटी में कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले बड़े एजेंट भी अब इसी धंधे में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ खतरा कम और फायदा ज्यादा है। लड़कियां दुबई बाद में छोड़ती हैं, बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा हिंदुस्तान पहले पहुंच जाता है। कुल मिलाकर पूरा कारोबार बेरोक टोक चल रहा है और पुलिस कानूनी पेचीदगियों के चलते इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती। जाहिर है पुलिस का केस यही कमजोर पड़ जाता है। लड़कियों के बयान न देने से केस खत्म हो जाता है और दलाल और लड़कियां दोनों छूट जाते हैं। यानी कुल मिलाकर पुराने दौर का हरम नए दौर के बाजार में तब्दील होकर लगातार अपना कारोबार फैला रहा है। मुंबई से विवेक कुमार भट्ट के साथ आमिर हक, दिल्ली, आज तक।